आत्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 19 हो गया था ना, 19वां हो गया था। 20वां श्लोक। विकल्पों से कैसे ऊपर उठा जाए, इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया गया था। ये विकल्प बाहरी निमित्तों से नहीं पैदा होते हैं। ये विकल्प कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं की विचारधारा से पैदा होते हैं। कुछ बाहरी प्रतिकूल निमित्त मिल जाते हैं, उनके माध्यम से उत्पन्न होने वाले विकल्प वो तो स्थूल होते हैं, वह दूसरों को पता भी चल जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म विकल्प होते हैं वो कोई और नहीं जान पाता, साधक स्वयं ही जानता है। और ये इतने सूक्ष्म होते हैं, स्वयं समझ ही नहीं पाते हैं कब ये विकल्प पैदा होने लगते हैं। प्रतीत तो ऐसा ही होता है कि हम बड़े निर्विकल्प हैं, हमें कोई ऐसा निमित्त नहीं मिल रहा, हमारी चर्या बड़ी अच्छी चल रही है, साधना बहुत अच्छे से हो रही है, सारे आवश्यकों का पालन, जिस समय जो करना चाहिए 6 आवश्यक है, जब प्रतिक्रमण तो उस समय प्रतिक्रमण हो जाता है, सामायिक हो जाती है, स्तुति है, वंदना हो जाती है, प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग आदि जो मुनियों की 6 आवश्यक बताए हैं हो जाते हैं। अथवा कोई निचली भूमिका में रहने वाला होता है, वह भी बाहर से अपने सारे आवश्यकों को बहुत अच्छे से कर लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चलते हुए भी अंदर ही अंदर कुछ और भी चल सकता है। तो ये साधक स्वयं जानता है अथवा वह नहीं भी जानता है, दोनों ही स्थिति हो जाती है। कुछ विकल्पों के कारण केवल ही भगवान ही जानते हैं। बहिरंग में संकल्प भी बहुत अच्छा होता है, नियमों का पालन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो सूक्ष्म परिणति है कब स्खलित हो जाता है ये जीव समझ में नहीं आ पाता। तो ये जागृति यदि भीतर से ना हो जिसके मन में, वो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए वैसी जागृति रखना बहुत आवश्यक होती है। और ये जागृति पैदा होती है जब बार बार हम स्वयं चिंतन करते हैं अपनी क्रियाओं को लेकर के, अपने आवश्यकों को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के। शांति से बैठकर जब स्वयं वो आत्म मंथन करता है, उस समय कदाचित पकड़ में आ सकते हैं। नहीं है तो बहाव में बहते बहते उसके जीवन में एक रूटीन बन जाता है। और रूटीन जब हो जाता है तो उस ओर दृष्टि जा ही नहीं पाती। सूक्ष्म कमियों की ओर दृष्टि जाने के लिए बहुत बड़ी जागृति की आवश्यकता होती है। ऊपर ऊपर सोचेंगे तो गलती पकड़ में भी नहीं आती। किसी भी उपकरण में जब कोई खराबी आ जाती है
और छोटी मोटी खराबी होती है तो ऊपर ऊपर देखने से नहीं पकड़ में आती, उसके लिए सूक्ष्मता से निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही स्वयं के साथ भी है। तो ये जो विकल्प इस 19वें श्लोक में बताए गए थे, मैं दूसरे को पढ़ाता हूँ अथवा दूसरे मुझे पढ़ाते हैं, सारी चेष्टा मेरी उन्मत्त की भांति होती है। मूल रूप से मैं उनसे ऊपर उठा हूँ, निर्विकल्प हूँ। जब वो निर्विकल्प हो जाता है तो फिर उस समय उसकी परिणति कैसी रहती है, हम 20वें श्लोक में बता रहे हैं। अथ अशेष विकल्प अतीतम परमात्म स्वरूपम प्ररूपयति। समस्त विकल्पों से रहित जो परमात्मा की ओर पहुंचने वाला अंतरात्मा जीव है, उसका प्ररूपण यहाँ पर किया जा रहा है। वो कैसे अपने आप को संभाले रखता है। एक होता है स्खलित हो रहे हैं और अपने आप को बचा लेना, संभाल लेना, और दूसरा होता है जो हमने अपने आप को संभाल लिया है, अब वैसी स्थिति मेंटेन रखना। जैसे होता है ना, एक बार सक्सेस को पा लेना, लेकिन उस सक्सेस को बरकरार बना करके रखना वो और कठिन होता है। एक बार किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाना, लेकिन जो आगे रहने वाली वृत्ति है उसे कंटिन्यूटी में मेंटेन रखना वो और कठिन होता है। क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है उस समय भी उसे थोड़ा बहुत ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब तो मैंने पा लिया है। जैसे ये भाव आया फिर गिरने की चांसेस पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो विशुद्धि पैदा तो हो जाती है, लेकिन उसी विशुद्धि को हमेशा निरंतरता में बना करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कैसे हम उस विशुद्धि को बना करके रखें, उसके लिए श्लोक आ रहा है। उस साधक की परिणति किस प्रकार की होती है, क्या वो चिंतन करता है और कैसा पुरुषार्थ करे कि वो ऊपर पहुंच करके ऊपर को अपने आप में बना करके रखें। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चते। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चते। जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। चल फिर से करना पूरा एक साथ। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति। जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। यद ग्राह्यम नहीं पढ़ना उसे,
यदग्राह्यम पढ़ना। यदि यदग्राह्यम पढ़ेंगे तो उसमें द हलंत हो जाएगा। द हलंत नहीं है, द जो है स्वर सहित है अ से। इसका जब अर्थ निकालेंगे तो अर्थ कैसा निकलेगा? यत अग्राह्यम। मूल रूप से वो है कैसा? यत अग्राह्यम, अर्थात जो ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करने के योग्य, और अग्राह्यम का अर्थ हुआ जो ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है, उसे ही बोलते हैं अग्राह्यम। तो हम क्या क्या ग्रहण करते हैं? जो ग्रहण करने योग्य होता है उसे ही ग्रहण करते हैं, और जो ग्रहण करने के अयोग्य होता है उसे ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमारी आत्मा कैसी है तो उसकी परिणति बताई जा रही है। यत अग्राह्यम तत् न गृह्णाति, अर्थात जो आत्मा ग्रहण में योग्य नहीं है उसे ग्रहण नहीं करती है। इस दशा की बात चल रही है। कौन सा पात्र है? जो निर्विकल्प हो चुका है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के विकल्पों से जो ऊपर उठ चुका है, पूर्ण समता में है, तो वह पात्र क्या सोचता है? बता रहा है यद अग्राह्यम न गृह्णाति। जो आत्मा ग्रहण करने योग्य पदार्थ हैं उन्हें, अग्रहण करने योग्य पदार्थ है उन्हें ग्रहण नहीं करता है। ग्रहीतम नैव मुंचति, और जो ग्रहण कर लिया है उसे न एव मुंचति। मुंचति का अर्थ होता है छोड़ना। तो जो ग्रहण किया है उसे वो छोड़ता नहीं है, और जो ग्रहण करने के अयोग्य है उसे वो कभी ग्रहण करता नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जो इसने ग्रहण किया है, जो इस आत्मा के पास है, आत्मा उसे कभी छोड़ नहीं सकती, और जो आत्मा के पास नहीं है, आत्मा उसे कभी स्वीकार कर नहीं सकती, ले नहीं सकती। जानाति सर्वथा सर्वम। सर्वथा, सर्व का अर्थ होता है सभी पदार्थों को। सर्वथा यानी सभी प्रकार से। था प्रत्यय लगे तो प्रकारवाची हो जाता है। जब सर्वदा कहेंगे तो कालवाची हो जाता है, सभी काल में। सर्व यानी सभी पदार्थ। तो सभी पदार्थ सभी प्रकार से चेतन आदि पदार्थों को सिर्फ जानता है। तो आत्मा कैसी है? वो अग्रहण अथवा अग्राह्य पदार्थ को कभी ग्रहण नहीं करती, और जो उसने ग्रहण किया है उसे कभी छोड़ती नहीं है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उसे सिर्फ वह जानती है। तत् स्वसंवेद्यम अस्मि अहम। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो तत् स्वसंवेद्यम, फिर अस्मि धन अहम। अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ। कैसा हूँ? स्वसंवेद्य, स्वयं का संवेदन करने वाला मैं हूँ। अर्थात जो शुद्ध आत्मा होती है, एकमात्र अपना ही वह संवेदन करती है, और अन्य किसी भी पर पदार्थ को तो जो ग्रहण करती नहीं है, और जो इसके पास है, इस आत्मा का स्वभाव है, उसे वह कभी छोड़ती नहीं है। वह तो आत्मा बस अपना ही संवेदन करने वाली है।
पहले आचार्य श्री की हिंदी पढ़ लेते, फिर इसका अर्थ और खुल जाएगा। चैतन्य को पर कभी तजता नहीं है, अग्राह्य को ग्रहण भी करता नहीं है। जो जानता निखिल को निज ज्ञान से, विज्ञान पूर्ण वह चेतन जीव में ही। आचार्य श्री की हिंदी से विषय थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है। यह आत्मा अपनी चेतना को कभी छोड़ नहीं सकती। ग्रहीतम नैव मुंचति। आत्मा कैसी है? चेतना वाली है। अथवा आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान और दर्शन वाला है। उपयोगो लक्षणम। तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय यदि पढ़ा हो, उसमें सूत्र आता है ना, उपयोगो लक्षणम। आत्मा का लक्षण उपयोग वाला है। कौन सा उपयोग? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि आत्मा का लक्षण उपयोग वाला मतलब उपयोग में आने वाला, उपयोग करने वाली। हमने एक बार विवक्षा सुनी थी किसी के मुख से, उन्होंने बताया आत्मा का लक्षण उपयोग लक्षण है। इसका अर्थ क्या लगाते हैं? तो आत्मा उपयोग करने वाली होती है, यूज करने वाली होती है। तो इसका अर्थ उपयोग से यूज वाला नहीं लगा लेना। लेकिन ऐसे प्रवचन दिए थे। हाँ, तो आत्मा हमेशा उपयोग करती है, तो उपयोग से वैसा नहीं लगाना यूज वाला। हाँ, उपयोग का अर्थ है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग लक्षण वाली आत्मा होती है। तो आत्मा उस ज्ञान और दर्शन लक्षण को कभी छोड़ती नहीं है, अथवा आत्मा अपनी चेतना को कभी छोड़ती नहीं है। और आत्मा कभी पर पदार्थों को ग्रहण करती नहीं। यद अग्राह्यम न गृह्णाति। चैतन्य को पर कभी तजता नहीं है, अग्राह्य को ग्रहण भी करता नहीं है। अग्राह्य जो पदार्थ हैं उसे ग्रहण नहीं करता, और चैतन्य को वह कभी तजता नहीं है, त्यागता नहीं है। तो कैसा है? जो जानता निखिल को निज ज्ञान से ही। इस समस्त, निखिल अर्थात समस्त विश्व को अथवा इस विश्व में रहने वाले समस्त पदार्थों को स्वयं के ज्ञान से सिर्फ जानने वाला है। विज्ञान पूर्ण वह चेतन जीव मैं ही हूँ। हमारी चेतना, हमारी आत्मा कैसी है? ज्ञान घन से भरी हुई है, ज्ञान से आपूरित है। आत्मा के जितने भी असंख्यात प्रदेश हैं, हर प्रदेश में वो चेतना समाई है और ज्ञान और दर्शन से वह भरी पूरी है। तो आत्मा कभी अग्राह्य पदार्थों को ग्रहण करती नहीं है, और जो उसके पास है वह उसे कभी तजती नहीं है। अब इसका अर्थ क्या होगा श्लोक का? तो क्या हम किसी को ग्रहण कर सकते हैं? आत्मा ग्रहण कर सकती है? आत्मा क्या क्या ग्रहण करती है? ये आई अपनी कर्म को। आत्मा द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीनों को ग्रहण करती है कि नहीं करती? आत्मा में क्या क्या है? अभी सब संसारी आत्मा में क्या क्या है? 3 प्रकार के कर्म हैं। एक वे कर्म जो हमें आँखों से दिखते हैं, अर्थात वो कहलाते हैं नो कर्म, शरीर आदि। और क्या क्या ग्रहण करती है आपकी आत्मा?
आप संसार में क्या क्या ग्रहण करते हो? धन, वैभव, भोजन, पानी, आहार, कपड़े, बैंक बैलेंस, क्या क्या ग्रहण किया है? जो जो जोड़ करके रखा वो ग्रहण तो किया है कि नहीं? तो बिना ग्रहण के कैसे जुड़ जाएगा आपके पास? अपने आप तो जुड़ेगा नहीं वो। तो जो जो जोड़ा है, जो दिखलाई देता है, वो कहलाता है नो कर्म। बाहर में जो धन वैभव दिख रहा है, मकान आदि दिख रहा है, रुपया पैसा है, कपड़े आदि है, अर्थात बहिरंग 10 प्रकार का जो परिग्रह होता है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, जो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है, वो उसी का है कि नहीं? वो तो उसने ग्रहण किया है, अपने पास अलमारी में रखता है, ताला लगा करके रखता है, चाबी अपने पास ही रखता है कि नहीं? हाँ, जितने बाबा जी हैं उनके अलमारी की चाबी किसके पास रहती? हाँ, ताला लगा के रखते हो कि नहीं अपने अपने रूम में? रूम में भी, और रूम में के अंदर अलमारी में भी लगाते हैं। एक तो बाहर से भी लगाते हैं, अंदर से भी लगाते हैं, दोनों जगह से। अच्छा, हाँ, तो आप ताला बंद कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि जोड़ करके रखा है, तो ग्रहण किया। भले अभी आपके पास, आपके शरीर में नहीं है, शरीर के ऊपर नहीं है, अलमारी में है अथवा ट्रेजरी में है, लॉकर में है, जिसकी चाबी आपके पास है, एक वह वस्तु व्यक्ति ग्रहण करता है। ये जड़ वस्तु हो गई। चेतन कौन कौन से ग्रहण करते हो? परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी रखते हो कि नहीं? परिग्रह है कि नहीं वो? हाँ, आचार्य श्री बोलते थे पति के लिए पत्नी परिग्रह है और पत्नी के लिए पति परिग्रह। दासी दास में आते हैं कि नहीं? हाँ, दासी दास परिग्रह होते हैं, वो चेतन परिग्रह। तो पति के लिए पत्नी दासी आती है ना, दासी के रूप में नहीं आती। उसका काम करती है, भोजन बनाती है, कपड़े साफ करती है, सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, जो जो जरूरत होती तब समय समय पर देती है। यही काम तो दासी करती है, और क्या करती? तो दासी हो गई ना वो, दासी है। आचार्य श्री बोलते थे। हाँ, और पत्नी के लिए पति दास, पति पत्नी की सेवा करता है तो उसके लिए वो दास हो गया। जब जैसी नीड होती है सामग्री ला करके देता है, कपड़े ला करके देता है, ज्वेलरी ला करके देता है। दास और दासी। राजा राजश्री ने कहा है। अरे हम कैसे बोलते हैं? तत्वार सूत्र में लिखा है, हिरण्य, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, दास, दासी, दास, धन, धान्य, दासी, दास और कुप्य, भांड। तो इन्हें ग्रहण करता है कि नहीं आत्मा? नहीं करता। अरे ग्रहण करने का अर्थ थोड़ी कि साथ में 24 घंटे अपने पास रखे हो। बैंक बैलेंस में है पैसा, तो प्रॉपर्टी किसकी है? वो साइन किसकी लगती है? पेंशन आ रही है तो बिना आपके साइन के तो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप स्वामी हुए कि नहीं? भले ही फंड जो है बैंक में है, जिसकी सिग्नेचर है तो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है। तो एक वह वस्तु
जो एकदम पृथक है, जड़ वस्तु, धन, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, मकान, क्षेत्र, प्रॉपर्टीज, लैंड आदि, और दूसरी वह वस्तु जो चेतन स्वरूप है, दासी, दास, घोड़ा, गाय आदि, पति, पत्नी, बच्चे आदि, ये सब, तो ये कहलाते हैं नो कर्म, जो इन्हें आंखों से हमें दिखलाई देते हैं। अब दूसरा आता है, और क्या है नो कर्म हमारा आत्मा का, आपका नो कर्म और क्या है? इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, एक शरीर भी दिखता है, स्वयं का शरीर भी दिख रहा है कि नहीं? तो ये शरीर भी है नो कर्म। जो भी जड़ वस्तु हैं, पुद्गल हैं, वे सारी की सारी नो कर्म के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो जड़ हो, अन्य मनुष्य, परिवार के सदस्य। ये सिद्धांत ग्रंथ आपने पढ़ा हो, कुम्मट सार, तो उसमें आता है ना, हमारे कर्मों का फल नो कर्म के माध्यम से ही मिलता है। जिन कर्मों को हमने बांधा है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, वे कर्म तो दिखलाई नहीं देते, आत्मा से बंधे हुए हैं। तो जो सूक्ष्म होते हैं, आत्मा से बंधे होते हैं, वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। 8 प्रकार के कर्म जो हैं, अथवा 143 उनकी प्रकृतियां हो जाती हैं सब, हाँ 148, हाँ वो हो जाती हैं, वो कहलाती हैं द्रव्य कर्म। 8 प्रकार के मूल कर्म और उसके प्रभेद करेंगे। है वो भी पुद्गल, लेकिन दिखलाई नहीं देता, वह सूक्ष्म है। तो आत्मा इन्हें ग्रहण करता है कि नहीं? हमारी आत्मा अथवा संसारी जीव जो होते हैं, उनकी आत्मा प्रति समय उस द्रव्य कर्म को ग्रहण करते ही रहती है। हर समय कर्म का बंधन वो करते ही रहती है। एक समय भी ऐसा नहीं जाता है जब कर्म बंध रुकता हो, ग्रहण कर रही है। और क्या ग्रहण करती है आत्मा? हाँ, अब जो अंदर भाव पैदा हो रहे हैं, परिणाम पैदा हो रहे हैं, अच्छे बुरे के, द्वेष के, कषाय के, राग के, ईर्ष्या के, मान के, मत्सर के, जुगुप्सा के, वेद कर्म आदि को लेकर के, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, जो इन 8 कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वो कहलाते हैं भाव कर्म। तो आत्मा ग्रहण करती है कि नहीं? ग्रहण कर रही है। क्या क्या ग्रहण करती है? एक नो कर्म को ग्रहण किया है आत्मा ने, एक द्रव्य कर्म को ग्रहण किया है, और एक भाव कर्म को ग्रहण किया। सबसे मूल जो है वो क्या है उसमें? सबसे मूल क्या है इन तीनों प्रकार के कर्मों में? भाव कर्म। भाव कर्म के माध्यम से वो द्रव्य कर्म को कमाती है। द्रव्य कर्म का उदय होता है तो उसे नो कर्म आदि मिल जाते हैं, धन, वैभव, सामग्री मिल जाती, वस्तुएं मिल जाती, परिवार के सदस्य मिल जाते हैं। तो ये भावों के बिना हमारी आत्मा कभी रहती ही नहीं, और हमेशा नए नए भाव पैदा करती रहती है। इन 3 प्रकार के कर्मों को वो हमेशा ग्रहण करती है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? यद अग्राह्यम न गृह्णाति, जो ग्रहण करने के योग्य नहीं है उसे वो ग्रहण नहीं करती है। तो कर्म ग्रहण करने के योग्य है कि नहीं है? जो कर्म बांध रही है आत्मा, ग्रहण करने के योग्य है कि नहीं? बांध रही तो
कर लिया उसने ग्रहण, फिर भी कहा जा रहा है अग्राह्य को ग्रहण नहीं कर रही है, और जबकि हमेशा ग्रहण करती है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ग्रहीतम नैव मुंचति, जो ग्रहण किया है उसे कभी छोड़ेगी नहीं। फिर कैसे घटित होगा? तो यहां जो विवक्षा बताई जा रही है उस शुद्ध दशा की विवक्षा बताई जा रही है। शुद्ध दशा में जब आत्मा होती है, अग्राह्य यानी जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, अयोग्य है, उसे कभी ग्रहण कर ही नहीं सकती, और जो ग्रहण किया हुआ है उसे कभी वो छोड़ती ही नहीं। ग्रहीतम नैव मुंचति, वे करती क्या है आत्मा? जानाति सर्वथा सर्वम, हमेशा वह सिर्फ जानने वाली होती है। जब यह दशा आ जाती है तो उस समय तत् स्वसंवेद्यम अस्मि अहम, उस समय आत्मा अथवा मैं किसका संवेदन करता हूँ? स्वयं का ही संवेदन करता हूँ, अन्य पर पदार्थों का संवेदन नहीं करता हूँ। तो मूल रूप से इस आत्मा का स्वभाव कैसा है? स्व का संवेदन करने वाला, पर का संवेदन करने वाला नहीं। अच्छा, अभी अपन कौन सा संवेदन कर रहे हैं? स्वयं का संवेदन कर रहे हैं कि पर का? अब बताओ, किसका संवेदन करते हैं आप लोग? अभी अपना संवेदन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अच्छा, आपको अनुभूति हो रही है कि नहीं? संवेदन हो रहा है कि नहीं? कुछ हो रहा है ना? बिना संवेदन के तो रह नहीं सकते। संवेदन का रह नहीं सकते। तो अभी जो वर्तमान में संवेदन हो रहा है, किसका हो रहा है? स्वयं का संवेदन हो रहा है कि पर का संवेदन हो रहा है? स्वयं का हो रहा है ना? बताइए किसका हो रहा है? अच्छा, आप बेटे का संवेदन कर सकते हो क्या? बेटे का नहीं संवेदन कर सकते। पति पत्नी का संवेदन कर सकते हो, भाई बहन का संवेदन कर सकते हो, पिता पुत्र का संवेदन कर सकते हैं क्यों शुल्लक जी? कैसे संवेदन करोगे आप? अपने बेटे का पोते का संवेदन कैसे करोगे? संवेदन तो स्वयं का ही होता है, दूसरों कहां से संवेदन होता है? पर यहां कहा जा रहा है कि मैं स्वसंवेद्य हूं, मैं स्वयं का ही संवेदन करने वाला हूं और पर का संवेदन करने वाला हूं ही नहीं। तो क्या संसारी दशा में स्वयं का संवेदन नहीं होता? सोचो, सोच करके बताओ, होता है कि नहीं होता? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो लगता यही लग रहा है ना कि हम अपना ही संवेदन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के संवेदन को कर सकता है? उसके दर्द को वो स्वयं अनुभूत कर सकता है? चोट उसे लगी है तो उसके दर्द को फीलिंग कर सकते हैं हम? नहीं। तो फिर हम हमेशा स्वयं के संवेदन करते कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? यहां क्या कहा जा रहा है? तत्स्वसंवेद्यम अस्मि अहम, वह आत्मा स्वयं का संवेदन करने वाली है, मैं स्वयं का संवेदन करने वाली हूं, यह आत्मा, और किसी का नहीं। और जबकि हर जीव स्वयं का ही संवेदन करता है। तो उसे इस प्रकार से समझे, अभी वर्तमान में संसारिक दशा में जो संवेदन हो रहा है वह स्वयं आत्मा का नहीं हो रहा है। आपको अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा कि बुरा? हाँ, गर्मी वाला कि ठंडा वाला? मीडियम वाला? हाँ, अच्छा, गर्मी भी लग रही है और हवा भी चल रही, ठंडी भी। तो किसका संवेदन हो रहा है?
आपने तो आप अपने आपको मीडियम संवेदन हो रहा है, ठंडी भी नहीं लग रही, गर्मी भी नहीं लग रही थी, मीडियम मीडियम जो लग रहा है, मध्यम संवेदन लग रहा है ऐसा। अब समझिए, ऐसे सांसारिक दशा में जो भी संवेदन होता है वह कर्म के उदय से होता है। यदि हमारे सातावेदनी कर्म का उदय चल रहा है तभी हमको अच्छी फीलिंग आएगी, प्रशस्त लगेगा, अच्छा लग रहा है। और जैसे ही असातावेदनी कर्म का उदय होगा तो सिर दर्द भारी सा लगने लगेगा। तो माइक दो विमल जी को, बहुत अच्छा बोलते हैं, थोड़ा सा नहीं आवाज़ अच्छी आ जाएगी यहाँ तक। देखो, सांसारिक दशा में हमेशा कर्म का उदय चलते ही रहता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है जब कर्म का उदय न चलता। हम आपको प्रवचनकार बनाने जा रहे हैं विमल जी, बनना नहीं हमको है। हाँ, आपको सबको प्रवचन करवाना है, सुनाना है, स्वाध्याय में समझाना है। पहले समझना, बाद में समझाना। हम ये कह रहे थे, कभी भी हमारे कर्म का उदय शांत होता ही नहीं। एक पल भी ऐसा नहीं जाता होगा जब कर्म का उदय न रहता हो। हम जागृत हैं, निद्रा में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वे भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, अथवा शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। यदि हम कहें कि अपन शांति से बैठे कुछ नहीं कर रहे तो भी यह व्यक्ति कुछ ना कुछ करते ही रहता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, बंध भी, हाँ, कर्म का बंध भी हमेशा ही चलते रहता है। हाँ, कर्म बंध कभी रुकता ही नहीं, कर्म बंध। कर्म का उदय हमेशा, तो जैसे कर्म का उदय होगा, मूल रूप से हमें क्रोध, मान, माया, लोभ, चारित्र मौनिक कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनमें से किसी एक कषाय और 9 कषाय। लेकिन वेदन हमें सुख अथवा दुख का ही होता है, साता वेदनी अथवा असाता वेदनी। वेदनी शब्द जो लगा है सिर्फ वेदना, वेदनी कर्म के साथ, वेदनी का अर्थ हो गया फीलिंग, और चारित्र मोहिनी में भी लगा है। कहाँ लगा है वेदनी? चारित्र मोहिनी के कितने भेद हैं? बताओ। कसाय वेदनी और 9 कसाय वेदनी, ये सूत्र आता है कि नहीं? तो वहां भी वेदनी लगा है, नहीं लगा? कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी, मोहिनी के कितने भेद हुए हैं? सूत्र बोलो, मोहिनी के भेद वाला सूत्र बोलो। कषाया कषायो, हाँ, उसमें वेदनी शब्द का प्रयोग आता है सूत्र में। कषाय कषाया वेदनी है, वेदनी है, यानी वेदन जिसका होता है। द्विनवाष्टादशैक विंश, नहीं, कौन सा सूत्र है वो? स कषाया कषाय हो, कौन सा सूत्र है वो जिसमें वेदनी शब्द लगा है? कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। वेदनी शब्द चारित्र मोहिनी के में भी लगा है, और वेदनी साता वेदनी और असाता वेदनी। हाँ, दर्शन चारित्र मोहनिया कषाया कषायो वेदनी अख्या, हाँ, वेदनी शब्द लगा है मेन। तो क्रोध का वेदन, वेद कर्म का उदय होगा, पुरुष वेद का, स्त्री वेद का, तो उसके अनुसार उसका संवेदन होगा। तो जो संवेदन हो रहा है उस कर्म के उदय में हो रहा है ना, संवेदन से रहित नहीं होता है, रहते हम कभी भी। तो संवेदन होता है हमेशा कर्म के उदय में, और जहां कर्म है
वो अशुद्ध दशा है। यहां जो कहा जा रहा है तत्स्व संवेद्यम अस्मि अहम, तो यहां क्या लगाना, कर्म से रहित एकदम मात्र मैं हूं, ज्ञान दर्शन हूं, रूप हूं, बस उसी का संवेदन हो। उसके अलावा मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं भी क्रोध से भरा हूँ, मैं अभिमान से भरा हूँ, मैं माया से भरा हूँ, मैं लोभ से भरा हूँ। चार कषाय हैं, इन चार कषाय का होगा, अंतर अंतर मूर्त में चार कषाय का परिवर्तन होगा। या तो क्रोध का उदय चलेगा, या मान का, अथवा माया का, अथवा लोभ का। दर्शन चारित मोनिया कषाय और अकषाय वेदनी शब्द है ना। हाँ, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। तो कषाय में क्रोध मान माया लोभ, और अकषाय में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और तीनों वेद। हाँ, तो वेदन इसका होता है। तो जो भी वेदन सांसारिक दशा में होता है वह कर्मकृत होता है। उसमें हम आत्मा का वेदन नहीं कर रहे। अभी आप ज्ञान का वेदन कर रहे हैं, आप क्रोध का वेदन कर रहे हैं। मान कषाय के उदय में मान का संवेदन होगा, लोभ के उदय में तृष्णा का, मूर्छा का संवेदन, अथवा छल कपट माया का वेदन तो हो रहा है। संवेदन से रहित कोई भी सांसारिक दशा नहीं होती है, और संवेदन से रहित सिद्धों की भी दशा नहीं होती है। संवेदन तो हर एक जीव को होता ही है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब तक कर्म है तो जो संवेदन हो रहा है वो अशुद्ध का संवेदन हो रहा है। मोहनी कर्म समाप्त हो गया ना वहां पे, तो तत्संबंधी कषाय वगैरह आदि तो नहीं रहेंगी, पर फिर भी मनुष्य गति नाम कर्म का तो उदय है, तो कहलाएंगे तो मनुष्य उस अपेक्षा से। तो अभी जो संवेदन हो रहा है कर्मकृत होता है, तो वह शुद्ध नहीं होता है। ये तो रागात्मक संवेदन होता है अथवा द्वेषात्मक संवेदन होता है। अब फिर प्रश्न उठेगा, फिर तो जब तक कर्म रहेंगे, अर्यंत नहीं बनेंगे, फिर हम तो अशुद्ध का ही संवेदन करते रहेंगे। अब उसे और समझे, ऐसा नहीं। एक होता है बुद्धिपूर्वक वो उस रूप अपने आप को मान रहा है, और जब मुनि महाराज ध्यान में बैठते हैं, सात्विक गुण स्थान में निवृत्ति काल में आते हैं, श्रेणी आदि में चढ़ते हैं, वहाँ भी क्रोध मान माएगा है, पर संजलन उदय बहुत सूक्ष्म है, वो अबुद्धि पूर्वक हो रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमें किसे रोकना है? जो बुद्धि पूर्वक हम अपने आप को क्रोधी अभी अथवा मानी मानने लगते हैं, लोभी कहने लगते हैं, जिस वेद का उदय होता है उस रूप परिणति होने लगती, पुरुष वेद स्त्री वेद, अथवा ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगता है और वो उस ओर ढलने लगता है। तो जो संवेदन वो कर रहा है इस कषाय आदि के उदय में, वो मात्र उदय में नहीं है, वो उस रूप बहने लगता है, बुद्धि से सहित होकर के वो बहने लगता है। तो ये संवेदन होते हुए भी नहीं माना जाता है, क्योंकि ये राग द्वेषात्मक होता है। पर होना क्या चाहिए? चूंकि आत्मा है, अब आत्मा के बारे में कहा है यद अग्राह्यम न गृह्णाति, जो ग्रहण के योग्य नहीं है उसे ग्रहण नहीं कर सकती, और जो ग्रहण किया हुआ है ग्रहीतम नैव मुंचति, उसे छोड़ नहीं सकती। तो आत्मा अपनी चेतना को नहीं छोड़ सकती, ज्ञान दर्शन को नहीं छोड़ती है, और मूल रूप से कर्म को ग्रहण नहीं कर सकती शुद्ध दशा में। तो किसका संवेदन करेगी? सिर्फ अपनी चेतना का संवेदन, अथवा ज्ञान दर्शन रूप ज्ञाता दृष्टा भाव का सिर्फ जानने वाली और देखने वाली है, उस रूप होने वाली है, वो राग द्वेष से प्रभावित नहीं होने वाली है। कर्ता रूप नहीं है, वहाँ अस्थि रूप हो जाएगा। जहाँ प्रवृत्ति होगी वो कर्ता रूप हो जाता है, उसमें वो बहने लगता है। और जब बुद्धिपूर्वक वो ध्यान अवस्था में मुनिराज बैठ जाते हैं, तो वहाँ मंद कषाय आदि का उदय चल रहा है, वहाँ पर भी पुरुष वेद आदि का उदय चल रहा है, पर उनकी परिणति उस रूप नहीं होती है। उनका स्वयं का संयम जो होता है उसके अनुसार वो
समता अपनी मेंटेन रखते हैं, राग द्वेष के भाव में बहते नहीं। अब एक विवक्षा ये हो गई। दूसरी विवक्षा, आत्मा कभी कर्म को ग्रहण कर ही नहीं सकती। आत्मा कभी बंध ही नहीं सकती कर्मों से। कर्म कर्म से बंधते हैं, वे आत्मा से बंध ही नहीं सकते। रूपी पदार्थ कभी अरूपी से बंध को प्राप्त हो ही नहीं सकता। अभी जो संसारी दशा में आत्मा है वो रूपी है, तो जो राग द्वेष करके नए कर्म बांधता है संसारी जीव, उसने क्रोध कषाय के उदय में कुछ ऐसे परिणाम की चारित्र मोहनी का बंद कर लिया, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का बंद कर लिया, तो वे कर्म किस में बंधेंगे? पुराने कर्म में ही बंधेंगे। वो आत्मा में कैसे बंधेंगे? उदाहरण देते ना, रस्सी रस्सी में बंधी है, गाय के गले में थोड़ी बंधी। गाय इसका कहाँ बंधी रहती है रस्सी? रस्सी किसको बांधती है? आप गठान लगाते तो रस्सी में लगाते, गाय में लगाते गठान? हाँ, गठान किस में लगाते हो? कि गाय में गठान लगा देते? भले ही आप गाय के गर्दन में रस्सी बांध रहे हो, पर गठान किस में लगेगी हमेशा? कि एक तरफ गर्दन और एक तरफ रस्सी, दोनों में गठान लगा दी जाए? कैसे संभव है? गठान तो हमेशा रस्सी में ही लगेगी। बंधी गाय है लेकिन गठान हमेशा रस्सी में बंधेगी, गठान गाय में नहीं बंधेगी। नहीं, वो समझे अलग है। देखिए मूल रूप में होता क्या है, गठान हमेशा रस्सी से ही बनती है। कर्म जो बनता है वो दूसरे कर्म से ही बन रहा है, वो आत्मा से नहीं बन रहा कर्म। हाँ, चूंकि अभी सांसारिक दशा में एक क्षेत्रावगाह संबंध, संश्लेष संबंध है, तो कर्म आत्मा से बंधे हुए हैं। इस कारण ऐसा लग रहा है कि वो आत्मा से बंध रहा है, पर बंधा नया वाला कर्म किससे है? कर्म से। एक रूपी दूसरे रूपी से बनेगा। यदि कर्म आत्मा से बन जाए, कर्म आत्मा से बन जाए, इसका क्या अर्थ हुआ? कर्म जो है आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर ले तो माना जाएगा कि कर्म आत्मा से बन गया, वो उस रूप हो जाए। पर कर्म कभी भी आत्मा रूप, चेतन रूप नहीं हो सकते, और आत्मा कभी जड़ कर्म रूप नहीं हो सकती। तो आत्मा भी कभी कर्म से नहीं बनती है और कर्म भी कभी आत्मा से नहीं बनते। यानी जो द्रव्य जैसा रहता है वह कभी अपने मूल स्वभाव को छोड़ता ही नहीं और छोड़ ही नहीं सकता। कभी आत्मा पुद्गल रूप हो नहीं सकती। भला ही अनादिकाल से वह निगोदी अवस्था में पड़ी है, अनादिकाल से वो 8 प्रकार के कर्मों से बंधी है, पर कर्म का स्वरूप कर्म रूप ही रहेगा। आत्मा का स्वरूप जानने देखने वाला, ज्ञान दर्शन वाला ही रहेगा, वो स्वरूप नहीं होगा। तो जब हम ये विश्वास हो जाता है कि अनंत काल निकल गए आत्मा से कर्म को बंधे हुए, व्यवहार में ही कहा जाए कि कर्म जो आत्मा से बन रहे हैं, पर निश्चय में क्या है? कर्म कर्म से बनते हैं। भले ही गाय के गले में बंधी है, लेकिन बंधन तो गाय को ही होता है। रस्सी बंधी रस्से में, लेकिन बंधन हमेशा गाय का रहता है, गाय मुक्त नहीं हो पाती। तो निश्चय में कहा जाएगा गठान रस्सी में बन रही है, निश्चय में कहा जाएगा कर्म कर्म से बनता है, लेकिन फल भोगने वाला कभी कर्म नहीं होता है। रस्सी को कभी फल मिलता है क्या? नहीं। फल किसी को मिलता है? दुख किससे होता है? गाय को होता है। जो बंधा है जीव, उसे दुख होता है। फल हमेशा आत्मा को मिलेगा। भले ही बंध रहा है कर्म कर्म से, लेकिन वहाँ भोगने वाला कौन है? कर्म कभी भोगने वाला नहीं है, ये जीव ही है उस कर्म को भोगता है। अब समझना, थोड़ा सा सूक्ष्मता समझना, गहराई समझना, क्या होता है इसमें, व्यक्ति कहाँ उलझते हैं। निश्चय वाले क्या बोलते हैं? देखो कर्म कर्म से बनता है, आत्मा से कभी कर्म बंध नहीं सकता, आत्मा हमेशा त्रैकालिक शुद्ध है। हाँ, एक अपेक्षा से बिल्कुल शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? इस अपेक्षा से शुद्ध है कि आत्मा कभी चेतना को छोड़ नहीं सकती, वह जड़ रूप नहीं हो सकती, इस अपेक्षा से वह चेतना रूप ही रहेगी।
लेकिन सांसारिक दशा में उसके कर्म जो हैं ऐसे नहीं है जैसे गाय अलग है और रस्सी अलग है। उसके कर्म कैसे हैं? जैसे किसी लोहे के गोले में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है तो लोहा पूरा का पूरा गर्म होता है। ऐसा नहीं कि गोले का शेप ठंडा अंदर है और अग्नि का कवर चारों तरफ है। अब वो उदाहरण वो इस प्रकार से उलझाते कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। सांसारिक दशा कैसी है? अभी हमारे कर्म रस्सी वाले नहीं है। हमारे कर्म कैसे हैं? गाय के अंदर जो प्रविष्ट हो चुका है, सुख रूप अनुभूति, दुख रूप अनुभूति, प्रशस्त अनुभूति, ईर्ष्या रूप अनुभूति, क्रोध रूप अनुभूति। तो वो क्रोध ऊपर ऊपर वाला नहीं है, हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश में समाहित है। वो संश्लेष संबंध है। लेकिन वे उदाहरण देते हैं संयोग वाला, तो व्यक्ति उसमें उलझ जाता है। समझना, गहराई समझना। वो बोलते हैं देखो रस्सी अलग रहती है, गाय अलग है, और गठान गठान में बनती है ना, तो हमेशा आत्मा शुद्ध रहती है। ऐसा नहीं है। अभी हमारा कर्म रस्सी की भांति अलग से नहीं कि हमारी आत्मा को किसी ने रस्सी से बांध दिया, कर्म रूपी रस्सी से, ऐसे नहीं है। अभी हमारी आत्मा कैसी बंधी है? जैसे पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें उष्णता कहाँ रहती है? पानी की बूंद में समाती है ना, कि नीचे नीचे गर्म रहेगा पानी? पूरा रहेगा ना। हर एक बूंद में वह उष्णता रहती है, वह गर्मी हर बूंद में रहती है। ऐसे ही यदि हमें सुख की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति है, क्रोध की, अभिमान की, लालच की, तो आत्मा में एक एक प्रदेश में हो रही है, वो समाहित है। जैसे अग्नि उस पानी में प्रविष्ट कर जाती है, गर्म हो जाता है। तो पानी जैसे गर्म हो जाता है, आत्मा भी वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि से गर्म हो जाती है। तो सांसारिक दशा में किसका संवेदन हो रहा है? तो उस गर्मी का संवेदन होगा, अथवा अभिमान का संवेदन होगा, अथवा लोभ का संवेदन होगा। ये बात अलग है कि किसी की गर्माहट अधिक रहेगी, किसी की गर्माहट कम रहेगी, पर संवेदन शुद्ध चेतना का नहीं होता है। कर्म मिश्रित दशा में संवेदन जो भी होगा, तो जैसे कर्म का उदय होगा उस प्रकार का संवेदन होता है। तो यहाँ इस श्लोक नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है? अब कौन से संवेदन की बात की जा रही है? जानाति सर्वथा सर्वम तत् स्वसंवेद्यम अस्मि अहम। अर्थात कौन सा संवेदन करना? जहाँ सिर्फ ज्ञान ही अकेले है, राग द्वेष नहीं है, उसका संवेदन करना है। तो उसका संवेदन कौन करेगा? जो ऐसे मुनि महाराज होंगे जिन्होंने समस्त पापों को, परिग्रह को त्याग दिया है, विकल्पों के निमित्तों को त्याग दिया है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव रखते हुए ध्यान अवस्था में जो भी हो रहा है उसे वो जान रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे वो सुकौशल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हैं, उपसर्ग हो रहा है, उस उपसर्ग को वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें उबल नहीं रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं। हो रहा है, खून निकल रहा है, मांस को नोचा जा रहा है, सियालनी खा रही है पैरों को, उसको भी जान रहे हैं, लेकिन उसमें कोई विकल्प नहीं कर रहे हैं कि सियालनी क्यों खा रही है, मुझे कितना दर्द हो रहा, ऊ आ नहीं करेंगे वो। अब संसारी दशा में अपन ऊ आ करने बैठ जाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों सताया जा रहा है, मुझे क्यों गुस्सा दिलाया जा रहा है, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। सांसारिक दशा में व्यक्ति तुरंत निमित्तों पर टूटता है, तुम हमारे से अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना चाहिए। अब जो उस पात्रता को हासिल कर लेगा वो निमित्तों पे नहीं टूटेगा। बुद्धिपूर्वक यदि कुछ हो भी रहा है तो उसमें समता वो पुरुषार्थ पूर्वक बना करके रखेंगे। तो हाँ, जब मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में गुप्ती में आ जाते हैं तो उस समय शुद्धोपयोग की शुरुआत हो जाती है। उस समय सिर्फ ज्ञान का अनुभव हो रहा है, जानने देखने का अनुभव हो रहा है, राग द्वेष का वो अनुभव नहीं करते हैं। अब बुद्धिपूर्वक कषाय का उदय चल रहा है तो जो भी हो रहा है, जैसे सुकुमाल मुनि महाराज उपसर्ग हो रहा था, शरीर से खून निकल रहा था, पर वो द्वेष का भाव उस जीव के प्रति नहीं कर रहे थे। जो हो रहा था हो रहा है, कर्म के उदय में उस उपयोग भी नहीं जाता उनका,
क्योंकि उनका सारा उपयोग अपने आत्मा के ज्ञान स्वभाव में है। और जब उपयोग नहीं जाएगा तो शरीर में कुछ भी होता रहे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि अंतर्मुहूर्त की स्थिति मेंटेन हो गई तो उसी से केवल ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ साधना कौन सी करना है, बस कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला श्लोक का कि हमें कौन सी साधना करना है, स्व संवेदन की, अर्थात निमित्त प्रतिकूल आदि मिल रहे हैं अथवा अनुकूल मिल रहे हैं तो बुद्धिपूर्वक हम चला करके द्वेष का अथवा राग का भाव न करें, सिर्फ आत्मा का जो चेतनामय स्वभाव है, ज्ञान दर्शनमय स्वभाव है, उसी को जाने देखें। और निचली भूमिका में कोई श्रावक है तो पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी, कोई श्रावक है तो वो क्या करेगा, वो भावना भाएगा कि मैं निमित्तों से अप्रभावित रहूं, मैं समता में रहूं। ऐसी भावना भाते भाते ध्यान की कोशिश करेगा वो। ये प्रोसेस है। अब चौथे गुण स्थान वाला व्यक्ति, उसे भी स्वाय संवेदन नहीं होगा, वो भी सिर्फ इस श्लोक को पढ़ करके जब सामायिक करने बैठेगा, जैसे सुदर्शन सेठ 14 की रात्रि को खड़े थे दिगंबर होकर के शमशान घाट में, वो अव्रती थे उस समय, असंयमी थे, लेकिन फिर भी दिगंबर अवस्था में सामायिक कर रहे थे। अब उन पर भी उपसर्ग हो गया तो उपसर्ग से प्रभावित नहीं हुए, बस अपने कर्म का विपाक का चिंतन करते हुए समता से उसे क्षमा कर दिया। बस ये साधना वो एक श्रावक भी करेगा। और पांचवें गुण स्थान वाला हो जाएगा तो उसकी कषाय और मंद हो जाएगी, मुनि महाराज हो जाएंगे तो और संजुलन के उदय में तुरंत संभाल लेंगे और उस ज्ञाता दृष्टा भाव यानी समता के भाव को वो प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी ये साधना स्टेप बाय स्टेप करके जब एक स्थिति वो आती है कि वो शुद्ध उपयोग में पूरे डूब जाते हैं, फिर उस अवस्था में भीषण भी उपसर्ग होते रहें तो उन्हें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। उस उपसर्ग को भी उसे जान रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। दर्द तो होगा, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा, जब सियालनी खा रही तो दर्द तो होगा, लेकिन दर्द होने के पश्चात भी उसमें वे द्वेष का भाव नहीं करेंगे, ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, समता से उसे स्वीकार लेंगे, समता से सहन करेंगे। जब ऐसी साधना की जाती है तो साधना करते करते एक स्टेज वो आती है, फिर सबके वो ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं, कुछ करने वाले नहीं होते हैं। करोति क्रिया से ऊपर उठ करके सिर्फ वो अस्ति क्रिया में यानी टू बी, बस होने क्रिया, होने रूप क्रिया में आ जाते हैं। इस श्लोक को पढ़ करके जब हमारा गहरा सिद्धांत हो जाएगा कि देखो आत्मा तो कुछ ग्रहण कर नहीं सकती, भले ही वो हर समय कर्म बांध रही है, फिर भी अपने चेतना के स्वभाव को छोड़ नहीं सकती। कितना भी ग्रहण कर ले तो वो जड़ रूप नहीं हो सकती, तो जो उसका स्वभाव उसे छोड़ेगी नहीं और कर्म को ग्रहण करने के पश्चात भी वो जड़ रूप होगी नहीं, वो तो उस समय भी ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली ही रहेगी। तो वैसा मैं हूँ तो उसी का मुझे संवेदन करना है, बस फिर बाहर कुछ भी होते रहे तो उन्हें कोई विकल्प नहीं होगा, वो समता की साधना में एकदम डूबे रहेंगे। हाँ, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो विशुद्धि और बढ़ेगी, वो श्रेणी वाली स्थिति कहलाएगी, उसी से कर्मों की निर्जरा गहराई भी बढ़ेगी, उसमें पुण्य का तीव्र आश्रव भी होगा, कर्मों की तीव्र निर्जरा भी होगी, उपशम श्रेणी से अधिक छपक श्रेणी में होगी। तो जैसे जैसे सातवें गुणस्थान में शुरुआत हो जाती है, फिर वही जो है विशुद्ध से विशुद्धतर विशुद्धतम वाली स्थिति होते चले जाते। हाँ, वो तो हर गुण स्थान की स्थिरता और प्योर और प्योरेस्ट होती है। कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, तो हमें विकल्पों से प्रभावित नहीं होना है और राग द्वेष का भाव नहीं करना है, बस ये सब करना है अभी, और कुछ नहीं करना। और भावना मानना है कि मेरा स्वरूप इस प्रकार का है, कभी वो आत्मा जड़ात्मक नहीं हो सकती, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं, मैं सहन करूंगा समता से। करना ये है बस। चलिए। हाँ हाँ हाँ, जो सल्लेखना रहते हैं अर्थात उन्होंने अपने मोह को पूर्ण रूप से त्याग दिया है और उस वेदना को भी कर्म के उदय मान करके रोग परिचय को सहन कर रहे हैं समता से। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा सही वाला था ना, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि है, स्वान दृष्टि और सिंह दृष्टि रखना, बाद में बता देंगे। अभी समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सत्य चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानः